वंदन गुरुदेव की जियो नाम तत्सार दुटियो वंदन राम जी परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु सतगुर नाम बपरी तिनके पद बंदन किया जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु निकाराम जी महाराज परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी माई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो खाली जात है नाम बिना दम को भृग दिन सो सुख राम कहें या दिन भजन हो। बोलो महाराज समझाते हैं भृग भृग खाली जात है नाम बिना दम को। दम कहते श्वास। जो श्वास परमात्मा के सुमिरन के बगैर नाम के बगैर खाली जा रहा है उस सांस को भी धिक्कार है। जो किसी के काम ही नहीं आ सके साधनोति पर कार्यम इति साधु। साधु कौन है? जो दूसरों के काम आ सके। वृक्ष है, नदी है, साधु है, बादल है, ये सब दूसरों के लिए जिंदा है। दूसरा कौन? जैसे वृक्ष है वो अपनी जगह खड़ा है, पथिक चल रहा है, चलते चलते धूप लगी तो उसके छाया में जाके बैठ गया तो वृक्ष ने उसको छाया दी। जल नदी में निर्मल बह रहा है, वो किसी को नहीं कहता कि आके मेरा जल पियो, लेकिन जो आके जल पीता है उसकी प्यास बुझाएगी। वृक्ष
कवो नहीं फल भके नदी में संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारण शरीर धारण। हमारे कहते हैं धीरे धीरे खाली जात है नाम बिना दम को। ये श्वास मिला परमात्मा के भक्ति के लिए, और ये दिन जो परमात्मा ने दिया है हमारे अपने भजन के लिए। ये भोजन जो दिया है परमात्मा ने, ये शरीर के लिए औषधि है। जल दिया है शरीर के लिए, औषधि है। ये सब औषधि है। लेकिन हम लोग भगवान के बनाए औषधि का त्याग कर रहे हैं और मनुष्य के द्वारा बनाए गए केमिकल और खाद को खा खा के पागल हो। मनुष्य के द्वारा बनाया गया केमिकल दवा, उसके हमें कीमत मालूम है, लेकिन परमात्मा ने जो ये चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाई, ये हमारे लिए औषधि है। हम इसको समझते नहीं, जानते नहीं, तो बिगाड़ बिगाड़ के खा रहे हैं। अब औषधि बिगाड़ के खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। तो भाई कहते हैं कि जा मंडली भेरी हुई भजन बंदगी नाय, धृग धृग सो सुख राम कहे वाह मूरख क्यों जाए। जय जय टोटो उपजे संसद करिए धाम, नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज के काम। नफा नहीं है तो कोई बहुत ऊंची चीज है, वहां भी जाने से कोई मतलब नहीं, उन्हें छोड़ देंगे। नफो बिना सुखराम, जहां जाने का नफा ही नहीं है तो इतना धूप से भाग के क्यों? जहां जाने से 2 पैसे का भी अगर लाभ है तो जरूर लेना। 2 पैसे का भी लाभ मिल रहा है तो ठीक है। जहां जाने के बाद हमारा भजन हो, 2 घंटा आप यहाँ बैठेंगे तो कम से कम अपने मुख से राम राम तो करेंगे, सात्विक सोचेंगे, सात्विक विचार रहेगा। फायदा ही है तो जरूर जाना चाहिए। लाखा लेकर पुण्य करे सो तो जासी कूट, किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। लाखों संतों को क्यों खिलाएं जिसमें कोई फायदा ही नहीं। फायदा है अगर एक संत को खिलाने में तो एक कोई खिला के अपना लाभ ले। तो भाई समझाते हैं कि जहाँ मंडली वेली हुई, आपने देखा होगा मेला जैसा लगा लेते हैं कहीं मजार पे, कहीं आश्रमों में इकट्ठा हो जाते हैं लोग खूब ढेर सारे, लेकिन वहां भजन की बात अगर नहीं है तो खाली भीड़ देख के ऐसी जगह मत जाओ। 2 ही 4 आदमी हैं लेकिन वो भजन करते हैं, संगत अच्छी हो रही तो जरूर। भाई कहते इतुत से भेली हुए नर नारी सब लोग, धृग धृग सो सुखराम के शिवरण करे न कोई। बहुत कठिनाई से चल के आगे, कहीं टेम्पू पकड़ा, कहीं टैक्सी पकड़ा, कहीं ताना पकड़ा, कहीं पैदल चले। इतुत से भेड़ा, कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, कोई यहाँ से यहाँ आके इकट्ठा हो गए। महाराज कहते हैं धृग धृग सो सुखराम के शिवरण करे न को। और यहाँ पे आके भी वही घर गृहस्थी की बात है, इधर उधर की बातें करे लेकिन भजन नहीं करे, ऐसे जगह को देखा है। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, जब उठा तब बढ़िया बढ़िया खाने को मिले और भजन नहीं करे तो उसको धिक्कार है। एक कहते हैं राम नाम में आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार।
राम नाम में आलस। ये भोजन किस लिए दिया भगवान ने? हमारा भजन करो। भजन करने का अधिकार किसको है? जो जो भगवान का भोजन का ग्रहण करता है। ये गेहूं भगवान देते हैं, चना भगवान देते हैं, मटर भगवान देते हैं, कोई पैदा नहीं करता। बनाया किसी ने आज तक? जल बनाया किसी ने आज तक? हमारे देश का एक शहर ऐसा है मद्रास, जहाँ की जमीन के नीचे पानी ही नहीं है, वहाँ समुद्र है। क्या क्या खेल है भगवान। मद्रास में समुद्र है, बहुत बढ़िया, एकदम नीला पानी, चारों तरफ से समुद्र मद्रास को घेरे है। लेकिन क्या विडंबना है, हमारे देश में एक मद्रास ही ऐसा देश है जिसके नीचे जमीन में मीठा जल पानी है ही। कैसे जगह को धिक्कार नहीं है। सुंदर तन मिल गया, स्वस्थ तन मिल गया, बढ़िया राम जी ने भेज दिया है, और भजन नहीं करता, शिविर नहीं करता। देखे देखे सोचो के जानिए जाने नहीं अवतार, दिव्य सतगुरु तुझ राम के जो जीव लगे नहीं पा। ऐसे सदगुरु को भी धिक्कार है जो जीव तो बना लेते हैं, चेला चाली तो बना लेते हैं और उनको पार नहीं। क्यों? अगर चेला चाली अपने से हट जाए तो दोष नहीं लगता। कहा था जितने जाते लोग नाराज होकर हट जाए वो आपके ऊपर एहसान करना है, आपको सुखी कर दिया। महाराज हमारा कोई आपके ऊपर नहीं है, हम कहीं भी जाए आपको क्या करना है। लेकिन जो लगे रहते हैं उनको पार करने की जिम्मेदारी बन जाती है सदगुरु की। उसके लिए महाराज कहते हैं कि दिव्य सतगुरु सुखराम के जो जीव लगे नहीं पार, हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़हि। चेले का धन हरण करे, दक्षिणा ले, खाते समय कोई भी काम ले आओ दक्षिणा, ले आओ दक्षिणा, और शिष्य से कहते तो कुछ मत कर, चिंता मत कर, ऐसे ही पार हो जाएगा, हम है ना। वो जीव डूब जाता है तो इसका पाप गुरु के ऊपर जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध ही केवल इसीलिए है कि गुरु तो उलट चढ़ावे विगन में, सिख तन मन अर्पे धोए। शिष्य कौन है? शासनोती इति शिष्य। जिस शिष्य के ऊपर गुरु का शासन चलता है वो शिष्य है। गुरु ने कहने जाके धूप में खड़ा हो जाए, जाके धूप में खड़ा हो गया, वो शिष्य है। अरे गुरु ने कह दिया कि शिष्य को कह दिया कि जाके धूप में खड़ा हो जा, तुम्हारा आज तो कुछ बुखार है, आज रहने दो, कब कहना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, आज तो नहीं खड़ा होगा। सीधे से खारिज। गुरु की बात को एकदम तोड़ ही दिया, पलट दिया। ऐसा शिष्य नहीं होता, और उस शिष्य को पार करने की जिम्मेदारी सदगुरु की नहीं है। शिष्य कौन? शासनोक्ति शिष्य है, जो गुरु से डरता है, जिसके मन में गुरु का भय है। एक बार हम एक जगह गए थे, तो वहां पे हमारे बगल में शिष्य रहते थे थोड़ी दूर पे। 3 दिन बीत गया, वो आए नहीं दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा भाई वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि हमसे उनकी पटती नहीं, तो इसलिए हमारे घर नहीं आ रहे। हमें तुम्हारे घर कहाँ आना है? अपने गुरु से मिलने आना है ना। इतने सालों के बाद में आया हूँ। तो महाराज दूसरों से कह रहा था कि हम गुरु जी का दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर जाके नहीं करेंगे। यानी गुरु जी तुम्हारी गरज हो तो तुम बाहर निकलो, चौराहे पे जाओ,
तो हम तुम्हारा पैर छू लेंगे। अब गुरु जी को पैर छुआने का ज्यादा मन होगा तो चौराहे तक जाएंगे। हमने कहा हमको एक बार नहीं 100 बार नहीं जाएंगे। ऐसा चेहरा नाराज होकर पढ़ा दे तो ठीक ही है ना। ये बोझ है सर, ये सब बोझ है। जिनको इतना अकल और ज्ञान नहीं है वो बोझ है, लेकिन वो पता लगाता रहा। एक सज्जन के हम घर के उनकी पट्टी थी, वो पहले से ही पहुंच गया पूरा परिवार लेके। तो मैं तुम कैसे आ गए भाई? हमने सुना तुम किसी के घर नहीं मिलते, बड़ा बेशरम। ऐसे ही बोला, नहीं किसी घर नहीं, किसी घर तो मिल सकते हैं, उसके घर नहीं मिले। हमने चाहे वहाँ गुरु बैठे हो, हाँ चाहे गुरु बैठे, हमारा उसको नहीं पड़ता। उसकी दुश्मनी, उसकी घृणा उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु से ज्यादा। ऐसे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। करो करो, रहो जाओ, कुछ करो, कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं, क्योंकि एक कुटिया भी है तो जो बछड़ा, जो कुटिया का बच्चा उससे लगा रहता है उसी को दूध पिलाती है, बाकी को तो भगा देती है। तुम्हारी कहते हैं कि धृग सतगुरु सुखराम के जो जीव लगे नहीं पार, ऐसे गुरु को धिक्कार है जो चेला तो बना लिया, सेवा तो लेता है, दक्षिणा भी लेता है, लेकिन उसको पार नहीं करता। पार करने का मतलब कि उसको सही भेद नहीं बताता, उसकी गलतियों को उसको टोकता नहीं। भाई ये तो या तो गलती कर रहा है, डूब जाएगा। सही शिष्य होगा, समझ जाएगा। ढकोलेबाज होगा तो वो तो हल्दी का ढकोलाबाजी करेगा। तुम्हारी कहते धृग मंडल देश हो, जा पहुंचा संत न हो। तो धिक्कार है जिस क्षेत्र में कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई भजन करने वाला। धृगवती सुख राम कहे, जीवन जागे कोई। बोल रहा जिस बस्ती में कोई भजन करने वाला संत नहीं है, जिस बस्ती में कोई भजन करने वाला नर नारी नहीं है, ऐसे बस्ती को देखा है। करोड़पति अरबपति तो बहुत है, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, पॉश कॉलोनी नहीं बोलते हैं ना। बहुत बड़े बड़े लोग की कॉलोनी है, उसको पॉश कॉलोनी बोलते हैं। हम तो पॉश कॉलोनी में रहते हैं। क्या पॉश कॉलोनी में क्या रहते हैं? हमारी कॉलोनी में सबके घर पे 3-3 तल्ले का मकान है, 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, वही है पॉश कॉलोनी। लेकिन ऐसी कॉलोनी में जहाँ संत नहीं जाते, सत्संग नहीं होता, भजन करने वाला कोई नहीं है, ऐसी पॉश कॉलोनी रावण की लंका समझो। सोने का 4 दीवारी था, परकोटा था, और सोने के ही सब महल थे, लेकिन वो उजड़ गया। तो माई कहते हैं धृग नगर धृग शहर वो जामे सती न हो, तासु धृग सुख राम के राम रटे नहीं कोई। बोल रहा माई कहते हैं धृग नगर धृग शहर वो जामे सती न हो। जिस नगर में सती और संत रहते हैं उस नगर में हमेशा खुशहाली है। एक श्रृंगी ऋषि हुआ करते थे। श्रृंगी ऋषि के तप में इतना बल था कि वो जहां रहते थे 12 कोस तक दूर में ना तो कभी अकाल पड़ता था, ना कभी सूखा पड़ता था, ना अतिवृष्टि होती थी, बहुत ज्यादा पानी नहीं बरसता था। हर समय ये नहीं कि 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, फिर 0 हो गया, हर समय आनंद। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को ले आओ। देखो वशिष्ठ मुनि भजनानंदी, तभी वो कह रहे हैं, ये भजन करने वाले होते हैं ना, वो अपने पराक्रम को फालतू नष्ट नहीं करते।
तो चमत्कार नहीं दिखाते, दुनिया को भ्रम में नहीं बांधते। जब पुत्र पैदा करना था राजा दशरथ को, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्हें बुलाओ। अपने करा सकते थे, नहीं कराया। भजन करने वाले ये खटकर्म क्रिया नहीं करते, हवन यज्ञ जप तप ये सब नहीं करते। अनुपासना में आता है, किसी देवी देवता की पूजा करना कराना अनुपासना में आता है, तो वशिष्ठ मुनि नहीं करते। अकाल पड़ गया तो कह दिया श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अपने कोई चमत्कार नहीं दिखा, क्योंकि चमत्कार को करने में अपना पुण्य जाता है। आन उपासना में अगर चला गया मामला तो भक्ति नष्ट हो जाती है। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, कहे कबीर वो साधवा पड़े नरक की खान। हवन करना, यज्ञ करना, जप करना राम सने संतों का काम है। राम सने ही जो है वो नहीं करते। तो भाई कहते हैं कि जिस नगर में संत नहीं, जिस नगर में सती नहीं, वो नगर बेकार है, वो मुर्दों का गांव कहलाता है। भाई कहते हैं धृग मंडल जा साध नहीं, धृग बस्ती बिन दास, धृग द्वारो सुख राम कहे, नहीं भगत की प्यास। बोलो राम। जिस घर में जिन आदमियों को भक्ति का प्यास नहीं है वो बेकार है। घर में है 20 आदमी, कितने मेंबर? 20। बहुत बड़ा परिवार है। गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो पूरा परिवार टूट पड़े। वोट डालना हो तो सबसे ज्यादा पैसा ले ले, मुफ्त का राशन लेना हो तो सबसे ज्यादा राशन ले ले। इन सब कामों के लिए परिवार तो ठीक है, लेकिन महाराज कहते हैं भक्ति का रेस नहीं है तो परिवार बेकार है, किसी काम का। धृग मंडल जहां साध नहीं, धृग बस्ती बिन दास। दास कहते हैं सेवादार। धृग द्वारो सुखराम कहे, नहीं भजन की आस। प्यास, भजन की प्यास नहीं है, ऐसी जगह जाना भी नहीं, ऐसी जगह बेकार। भूमि सुफल जहाँ संत बिराजे, आनंद रहत हमें सराम राम, आनंद रहत हमें। रहत कबीर संतन की महिमा, कहे कबीर संतों
बोलो राम। भूमि सुफल जहाँ संत विराजे, आनंद रहत हमें। कह कबीर संतन की महिमा, गावत श्रुति। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ संत विराजते हैं, वहाँ आनंद ही आनंद। वह कहते हैं धृग 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 जातवा जामे संत न हो, और धृग में हरि सुखराम के हरिजन जनेऊ न को। किसी औरत ने 7 बच्चे पैदा किए, 8 बच्चे पैदा किए, वो बड़ी बात नहीं है। तो सब के सब चोर उचक के लुच्चे निकल गए, कोई बात नहीं। कोष कौन सा धन्य है जिस कोष में कोई भजनानंदी संत पैदा हो गया, भजन करने वाला जीव पैदा हो गया। उस माँ को धन्य है जिसने एक ही बेटा बनाया, लेकिन उसने जगत में अपना नाम कमा लिया। और बच्चे तो पैदा कर दिए 11, काम का एक भी हो, वो बोझ है पृथ्वी के ऊपर। महाराज कहते हैं कि धृग में हरि सुखराम के हरिजन जनेऊ न को। एक भी भगत नहीं पैदा किया, एक भी भजन करने वाला लड़का नहीं पैदा किया। ऐसी मां के कोख को दिखता है। कम से कम एक कोई बच्चा हो जो भजन करे, जो सनातन धर्म की सेवा करे। ये सिख धर्म कैसे चला मालूम है? मुसलमान हिंदू सनातन धर्म को कुचल रहे थे। जहां जहां मंदिर मिला था सब तोड़ तोड़ के मस्जिद बना रहे थे। हिंदुओं को कहते थे मुसलमान बनना है कि नहीं, तो कहते हाँ बनना है, तो ठीक है बना देते थे। और जो कहता नहीं उसको काट के फेंक देते थे। उनकी औरतों को अपने हरम में ले जाके रखते थे। हरम बनाया था इन लोगों ने। 200-300 औरतें अपने हरम में रखते थे, दासी की तरह। दिन भर काम कराना, शाम को एक टाइम भोजन देना। ये तो इतनी गड़बड़ है। कौन मक्का में जब हिंदुस्तान के मुसलमान जाते हैं ना, तो उनको पानी तक नहीं देते। वो कहते हैं तुम क्या हो? मुजाहिदीन। क्या कहते? वो मुसलमान नहीं मानते, कहते तुम सब कन्वर्टेड हो, असली मुसलमान नहीं हो। इनके संग इतना गंदा व्यवहार करते हैं मक्का में, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। यहाँ आगे कहते हैं मुसलमान है, वहां मुसलमान के नाम पे इनको जूता पड़ता है। पानी तक नहीं दिया जाता। कहते हमारे पास इतना पानी नहीं है, तो उतना पानी हिंदुस्तान से लेके आओ। कुआं है, उस कुआं में से पानी लाते हैं, तो जमजम के कुएं के पानी का वो लोग जो टोटका करते हैं, जादू टोना करते हैं। तो पहले 10 लीटर तक लाने का फ्री था, फिर बाद में 5 लीटर कर दिया। अभी मोदी जी ने ऐसा खेला कर दिया, 1 लीटर भी पानी नहीं ला सकते वहां। अब यहाँ के मौलवी लोग बहुत परेशान, अभी जो टोटका कैसे करेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, इसलिए इनको मक्का में घुसने की इजाजत नहीं। कहते हैं ये हिंदू है, बनावटी मुसलमान है। और यहाँ के जो मुसलमान है वो कट्टर बनते हैं अपने नाम, तो कट्टर होगा। जहाँ मुस्लिम देश इनको मान ही नहीं रहा। 10-10, 15-15 लड़के पैदा कर दिए, किसी काम के। सब नरक में जाने के लिए पैदा कर दिए। तो ऐसी कोख को धिक्कार है। कोख वो जिसके कोख से पुत्र पैदा हो दयावान, उसके अंदर दया हो, गुण हो।
परमात्मा की भक्ति करता हो, अपने रोटी नहीं खाए दूसरों को खिला देता हो, अपने वस्त्र नहीं पहने दूसरों को पहना देता, ऐसा दयावान जो पुत्र पैदा करती है माँ, उसके कोख को धन्य है। और माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा तू मेरे कोख से पैदा हो गया, अब मैं तुझे दूसरे के कोख में नहीं जाने दूंगी, 84 में नहीं जाने दूंगी। वो माँ धन्य है और वो बेटा धन्य है। दुनिया चिल्लाती है कि काम नहीं, नौकरी नहीं, बेरोजगारी नहीं, सब चिल्ला रहे हैं ना। हिंदू बाल काटने वाला नाई नहीं मिलता, हिंदू कपड़ा सिलाई करने वाला दर्जी नहीं मिलता। ये कोई छोटा काम है क्या? हम अपने लड़के को दर्जीगिरी नहीं सिखाते, हम अपने लड़के को बाल काटना नहीं सिखाते, हम अपने लड़के को टेक्निकल कोई काम नहीं सिखाते। जरा सा काम हो जाए लेके जाएंगे दुकान पे, वहां मैकेनिक कौन बैठा है, और जो मैकेनिक बैठा है वो अपना मुंह खोल के पैसा मांगता है, इसके तो 300 लेंगे, आपको 300 देना पड़ेगा। अरे हमारे घर में बच्चे 3 बैठे हैं, तीनों कुछ टेक्निकल सीख जाएं। घर का काम तो कर लो कम से कम, अपने गैस का चूल्हा बना लो, सिलाई मशीन बना लो। लॉकडाउन में सब बच्चों ने अपने घर में बाल बनाए कि नहीं? हमारा राजू है ना, पूरे लॉकडाउन में घर के सारे बच्चों के बाल अब नहीं काटे, तो हमने कहा हो गया ना, अब तो यही किया था, कुछ नहीं तो अपने बच्चों का काट, महीने में 700-800 तो बचा ही देगा। मैंने भी सीख लिया गुरु। लॉकडाउन में तो सब खूब काटे, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया, अब नहीं काटेंगे। अब वहां जाकर उसके सामने सर झुका के बैठे हैं। एक नाव बोला, राजा हो चाहे महाराजा हो, हमारे सामने तो सर झुका के ही बैठे, और वो सर पे चपत लगाता ही है। यही काम सीख लो, अपने चपत ही बार हो गए। कहने का भाव ये है कि बच्चा गुणवान पैदा करे तब तो वो मेरी धन्य है, बच्चे में दया भाव है तो वो मेरी धन्य है। जिस बच्चे में दया नहीं हो, जिस बच्चे में प्रेम नहीं हो, जिस बच्चे में भक्ति का रेश नहीं हो, जिस बच्चे में संतों के प्रति प्रेम नहीं हो, ऐसा बच्चा पैदा करना और ना करना बराबर ही। चाहे आपने इंजीनियर बना लिया, चाहे डॉक्टर बना लिया, चाहे कुछ भी बना लिया, लेकिन उसके अंदर ये गुण नहीं है तो बेकार है, किसी काम का नहीं। तो मैं समझाते हैं, राम 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 राम, धिग धिग बस्ती धिग गाँव सो जा हरि चर्चा नाय, धिग घर सो सुख राम कहे एक न सुनने जाए। बोलो राम। भाई बकलैया बस्ती को तो धन्य है, एक क्या 3 राम द्वारा, निरंकारी का अलग, राधा स्वामी का अलग, राम स्नेही का अलग, और हर जगह लोग जाते हैं, और जगह जाते हैं नहीं जाते हैं हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे यहाँ तो लोग आते। ऐसा जगह धन्य है, ऐसी बस्ती धन्य है, ऐसा क्षेत्र धन्य है जहाँ लोग सत्संग सुनने जाते हैं भरी दोपहरी में। राजेंद्र जी हमारे पास 5 कुर्सियां फालतू बैठी, आप जमीन पे बैठे, आपको बैठने में तकलीफ होती है। रामचरण ने कुर्सी दे उनको, फिर वो उठ नहीं पाएंगे, तकलीफ हो जाती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो कुर्सियां पड़ी है 5-5। अभी हम मुरादाबाद सत्संग कर रहे थे, एक भाई जी से बोला, हमने कहा भाई जी आप प्रेम तो बहुत है, सत्संग में क्यों नहीं आती? कि महाराज मैं जमीन पे बैठ नहीं सकती। अरे हमने आपने कहा क्यों नहीं, कुर्सी दिलवा देते। नहीं आपके संगत में कोई कुर्सी पे नहीं बैठता है, तो मैं क्या करूँ? आज आप जरूर आइए, आज हमारे को कुर्सी दिलवाइए।
चलते समय बोला हमें आना जरूर, कुर्सी दिलवाएंगे। तो जब आई तो हमने इशारा किया, वो कुर्सी अलग रखी, वही बैठो, तो बैठ गई जाके। भाई शरीर में कोई रोग है, अक्षम है, तो आप 1 घंटे के लिए नीचे बैठो, फिर 10 घंटे के लिए शरीर में दर्द हो जाए, किसी का होता है। कि सुन जो सब साची कहूँ, मोए सतगुरु की आन, केवल बिन सुख राम कहीं, सबही झूठ बखान। झूठ क्या है और सत्य क्या है? हम लोग क्या समझते हैं महाराज, क्या समझाते हैं? झूठ क्या है? कहनी कर रहनी रहे सुरी जन सांचा। उसमें आखिर में महाराज जी कहते हैं कि लाख बात की एक है ये कारण चाहिए, कह सुखदेव तज झूठ, सुमिरन सच कहिए। सच क्या है? सुमिरन। सुमिरन के अलावा जितना भी काम है वो सब झूठा ही है, सब झूठा है। महाराज ने सूत्र बताया, तज झूठ यानी सेवा भाव दान पुण्य तीर्थ व्रत कथा हवन यज्ञ जप तप व्रत क्या है? झूठ। क्यों झूठ है? क्योंकि इसका फल झूठ है, जो मिलने वाला है वो फल झूठा है। खूब बड़ा यज्ञ किया, आपको पता है ना कि हम कैसे पैदा हुए। हमारी माता की जेठ की दोपहरी में सप्तमी के दिन, और एक हाथ पे दिया रख के आंगन में खड़ी होकर सूरज को दिया दिखाया। जेठ की दोपहरी में आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते। किसी पागल पंडित ने बताया होगा उनको, पागल ही होगा ना। जेठ की दोपहरी में हमारी माँ को खड़ा करा दिया। हम पैदा होते चाहे नहीं होते, लेकिन मेरी माँ को इतना दुख क्यों दे दिया है? जेठ की दोपहरी में एक हाथ से दीपक रख के सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी पिए सूरज को दीपक दिखाई। एक दिन हमसे ताना मार रही थी कि तू ऐसा क्यों पैदा हो गया, तू साधु क्यों हो गया? मेरे 2 बच्चे और हैं ना, वो भी देख कितना ठीक ठाक है, अच्छा कमाई कर रहे हैं, अच्छे घर में है, बीवी बच्चों में लगे हैं, तू ऐसा क्यों पैदा हो गया? हमने उन दोनों के लिए तुमने दीपक दिखाया था? जब इतना कठोर तप करके पाया, हमने जिस पागल पंडित ने तुम्हें बताया वैसे ही पागल बच्चा तुझे मिला। इतना कठोर तप किया, कभी मैं सोचता नहीं हो गया। कह सुखदेव तज झूठ रे, सुमिरन सच गए। भाई कहते हैं राम 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 राम। सुन जो सब साक्षी कहूँ, मैं सतगुरु की आन। महाराज जी कहते हैं मैं सतगुरु की सौगंध है, मैं सही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल। देखो आदमी को समझाने के लिए महाराज जी को कसम खाना पड़ता, ये आदमी नहीं समझेगा। मैं सतगुरु की आन कह रहे, मैं अपने गुरु महाराज की सौगंध खा के कह रहा हूँ। इतनी बड़ी बात क्या कि केवल बिन सुख राम के सब ही झूठ बखान, इसमें कोई संशय नहीं है, सब झूठा है। झूठे के पीछे क्यों पढ़ो? 3 लोक सोचे रता, क्या नर नारी देव, दृग दृग सो सुख राम कहे, पार ब्रह्म बिन सेव। सेवा करनी है तो उस परमात्मा की करो, बड़ा काम करो। सुमिरन करे तो राम को रे, नहीं तो जम विचार। सुमिरन करे तो राम को रे, नहीं तो ब्रह्म विचार। सुख देव जी नहीं तो सब
भजना है तो राम भजन करो, भजन करना है ऐसे ही आनंद। सब झूठा ही झूठा है। जब सब झूठा है तो फिर ऐसे ही आनंद। भाई समझाते हैं कि धृग धृग सोवो पावरे, दर्शन कदे न जाय, नैन धीरज सुख राम कहे, रूपन निरखे आय। बोलो ना। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी दोनों आंखों से अंधे हैं। एक दिन वो भी ऐसी सौगंध खा के बोल रहे थे टीवी पे कि मैंने अपने अंतर मन से भगवान का दर्शन किया है, मैंने देखा है चित्रकूट को। और कह रहे कि कोई भी बस्ती कितनी भी सुंदर से सुंदर बना के कोई दे, मैं चित्रकूट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चित्रकूट जहां पे चित्त शांत रहता है वही है चित्रकूट। जहां चित्त शांत हो जाए, जब वाणी शांत हो जाती है तो मन बोलने लगता है। जब वाणी शांत हो जाती है तो मन बोलने लगता है, और मन शांत हो जाता है तब बुद्धि बोलने लगती है, और बुद्धि जब शांत हो जाती है तो आत्मा बोलने लगती है, और आत्मा जब शांत हो जाती है तो परमात्मा में मिल जाती है। ये भेद है। पहले भगवान को पाना है तो वाणी को शांत करो, यानी इंद्रियों को शांत करो। वाणी एक इंद्रिय है। इंद्रिय के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। वाणी बड़बड़ बड़बड़, इंद्रियां अपने कामों में लगी हुई हैं तो मन क्या रहता है, वो शांत रहता है। लेकिन जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब मन बोलने लगता है, तब मन का राज आता है। और मन जब बोलना बंद कर देता है तो आत्मा का राज आ जाता है, बुद्धि का राज आ जाता है। और बुद्धि का राज जब आ जाता है, बुद्धि बंद हो जाती है तो आत्मा का। और आत्मा जब आता है अपने पावर में तब परमात्मा मिलते हैं। इंद्री का बल बहुत कमजोर होता है, हाथ की ताकत कम है। अच्छा, हाथ की ताकत ज्यादा है कि मन की ताकत ज्यादा है? हाथ पैर की ताकत ज्यादा है कि मन की ताकत ज्यादा है? मन की। अभी हाथ पैर तो कटरा जाने के लिए मोटर में किक मार ही रहा था, जब तक मन जो है विनय के दुकान पे पहुंच के समोसा खाने ले। अभी यहाँ तो किक मार रहे कि चलेंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, तब तक मन पहुंच गए नहीं। अच्छा, मन से ज्यादा बुद्धि ताकतवर है। मन कह रहा है कि चलो समोसा खा लेते हैं, तो बुद्धि कहती है समोसा में रिफाइंड होता है, समोसा में मैदा होता है, तो छोड़ो, रहने दो, जाने दो, हटाओ। बुद्धि तेज हो गई ना, तो खाने से मना कर दिया। इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर है हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, ये मन, उनसे ज्यादा ताकतवर है हमारी आत्मा, बुद्धि, और उससे ज्यादा ताकतवर है हमारा आत्मा। आत्मा को राज करना चाहिए बुद्धि पर, बुद्धि को राज करना चाहिए मन पर, और मन को राज करना चाहिए इंद्रियों पर। ये साधुता है, इसको साधुता कहते हैं। लक्षण यही है, जिसकी आत्मा जगी हुई हो, जिसकी आत्मा जगी हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसका मन स्थिर होता है।
जिसका मन स्त्री होता है उसका इंद्री शांत है। यहाँ उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। हमारा ही कहते हैं कि धृग धृग सोवो पावरे दर्शन कदे न जाए, नैन धीरज सुख राम कहे रूपन निरखे आए। बोलो राम। उस आंख को धिक्कार है जो अपने गुरु महाराज का दर्शन नहीं करना चाहता। उस हाथ पांव को धिक्कार है जो महाराज के पास जाने में संकोच करता है। नैन धीरज सुख राम के रूप में देखते धृग हाथ गुरु टहल बिनु, ऐसे हाथ को धिक्कार है जो समय आने पर गुरु की सेवा नहीं करते। हम जब बिल्कुल जानकार नहीं थे, गुरु तो बना लिया था। आजकल तो लोग बहुत समझाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं वो हम कौन से जमाने में गुरु मंत्र लिए भगवान जाने। वहाँ कोई बात किसी को बताता ही नहीं था, सब चुप रहे, अपना अपना लाभ ले लेते, किसी को बताते ही। एक आध कोई खोद देता। हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था और गुरु महाराज को हम बुलाते थे वही सत्संग के समय से 9-10 बजे करीब आते थे, दिन भर रहते थे, शाम को उन्हीं यहाँ चले जाते थे जहाँ रहते थे। तो एक दिन किसी ने हमसे खोद के कहा कि तुमने गुरु जी को कभी नहलवाया है, तुमने गुरु जी का कपड़ा कभी साफ किया है, तुमने गुरु जी को कभी पानी वानी पिलाया, कुछ ऐसी सेवा करी? हमने महाराज जी नहा के आते हैं और यहाँ कहाँ कपड़ा उपड़ा हम धोएंगे। अरे क्या यही तो अकल बता दी। जब गुरु जी आए तो हमने गुरु जी कल से आप नहा के नहीं आओगे, यही नहाया करोगे। हमारे गुरु जी सरल बहुत। आज लोग कहते हैं महाराज जी आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो, कुछ कहते नहीं हो। अरे हमारे महाराज जी तो इतना भी नहीं कहते थे, हम तो कुछ समझा भी देते हैं कि बेटा ये पाप कर रहा है, ये पुण्य। हमारे गुरु जी कुछ कहते ही नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।